दिल्ली सरकार ने और महिला एवं बाल विकास विभाग ने 884 कर्मचारियों को, कर्मचारी तो ये नहीं है लेकिन 884 जो वर्कर्स और हेल्पर्स आंगनवाड़ी में काम करते हैं उनको गैर कानूनी तरीके से टर्मिनेट किया। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का मकसद क्या है, क्यों हम अचानक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं? आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शंस, जो सिविक बॉडी है, नगर निगम है, उसके चुनाव 4 दिसंबर को होने वाले हैं और हमारी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने ये फैसला लिया है कि आने वाले निगम चुनावों में हमारे सारे वर्कर्स और हेल्पर्स यानी कि 22,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, उनकी फैमिली और उनके इलाके के लोग, विशेष तौर पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज, आम आदमी पार्टी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इनका पूर्ण बहिष्कार, इनका पूर्ण निषेध करने वाले हैं। हम इनका टोटल बाइकआउट करने जा रहे हैं। इसकी वजह है, उस वजह पर मैं आगे आऊँगी, लेकिन आने वाले दिनों में हम दिल्ली के तमाम इलाकों में बाइकआउट कैंपेन यानी कि इनके खिलाफ एक मैसिव, एक वृहद, एक बड़ा बहिष्कार अभियान दिल्ली के एक एक वार्ड में चलाएंगे, दिल्ली के एक एक नेबरहुड में, एक एक मोहल्ले में चलाएंगे और इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के प्रत्याशियों का जहां संभव होगा, और इतनी हमारी ताकत है, हमारी पहुंच दिल्ली के एक एक कोने में है, वहां पर इनके तमाम कैंडिडेट्स का पूरी तरीके से बहिष्कार होगा। न सिर्फ हम बल्कि हमारे इलाकों के लोग, हमारे घरों मोहल्लों के लोग भी इनका पूर्ण तरीके से बहिष्कार करेंगे। सवाल उठता है कि हम इन्हीं 2 पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों चिन्हित कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं, जिस स्ट्राइक के बारे में मैंने बताया, 31 जनवरी 2022 को इस साल दिल्ली के आंगनवाड़ी कर्मियों की स्ट्राइक चली। ये स्ट्राइक अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल थी पूरे वर्किंग क्लास मूवमेंट के लिए। हमने देखा कि किस तरीके से 38 दिनों की स्ट्राइक ने वर्कर्स और हेल्पर्स जो अपनी यूनियन के नेतृत्व में लड़ रहे थे, उन्होंने ना सिर्फ चुनावबाज पार्टियों के असली चरित्र को बेपर्द किया बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को बेपर्द किया। हमारी स्ट्राइक में हमने 3 बड़ी रैलियां निकाली थी और ये भी हम नहीं, तमाम मीडिया के सोर्सेज ने बोला था। जो इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन, स्त्री दिवस के दिन जो हमारी रैली निकली थी, वो दुनिया की सबसे बड़ी रैलीज में एक थी। हजारों औरतें लाल रंग के साथ दिल्ली की सड़कों पर थी और ये स्ट्राइक, ये पूरा संघर्ष, ये पूरा आंदोलन तमाम चुनावबाज पार्टियों के लिए और ख़ास तौर पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के लिए एक नासूर बना हुआ था। आप सभी जानते हैं कि 9 मार्च को इसी साल जब हमारी स्ट्राइक का 38वां दिन था, तब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए हमारी स्ट्राइक को पर हेस्मा लगाया था। इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, अब ये अपने आप में भी बहुत एक मजाक का, आप कह सकते हो मजाकिया बात है, बहुत ही आप इसको क्या कहें, हास्यास्पद है कि उन्हीं वर्कर्स और हेल्पर्स को जिनको आप कर्मचारी का दर्जा देने से भागते रहते हैं, आप उनकी स्ट्राइक पर एक ऐसा एक्ट लगाते हैं, एक ऐसा काला और रिप्रेसिव कानून लगाते हैं जो सिर्फ कर्मचारियों पर लगाया जाता है। यानी स्ट्राइक पर एस्मा लगाने के जरिए भी दोनों ही सरकारों ने और दोनों ही पार्टियों ने ये माना कि ये कर्मचारी जो आंगनवाड़ी में काम करते हैं और मेरे साथ जो पैनल में बैठे हुए हैं, ये कर्मचारी वाकई में इसेंशियल सर्विसेज में, आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं। और हेस्मा लगाने के बाद जब हमने स्ट्राइक को सस्पेंड करने का फैसला लिया, उसके तुरंत बाद 884 आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का टर्मिनेशन किया गया। ये काम दिल्ली सरकार ने WCD जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलकर किया। हालांकि हमारी स्ट्राइक को बहुत सारी पॉलिटिकल विक्ट्रीज मिली। एक पॉलिटिकल विक्ट्री ये थी कि इन्हें एक ऐसा कानून हमारी स्ट्राइक पर लगाना पड़ा जो आम तौर पर सिर्फ कर्मचारियों के ऊपर और ऐसी स्ट्राइक्स पर लगाया जाता है जिन स्ट्राइक से सरकार निपट नहीं पाती है, जो तमाम स्ट्रगल्स उनके लिए एक चुनौती पैदा करते हैं।
हमारी स्ट्राइक के तत्काल बाद जो हमारे विभाग के मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, उनको हटाया गया। जो डिपार्टमेंट WCD विभाग है, जो उनके जॉइंट डायरेक्टर थे नवलेंद्र कुमार सिंह, उनको हटाया गया। तो पॉलिटिकल विक्ट्रीज तो मिली, इसके अलावा आम आदमी पार्टी की सरकार को मानदेय में वृद्धि भी करनी पड़ी, उसके लिए भी ये मजबूर हुए। लेकिन इन्होंने इलीगल टर्मिनेशन करके ये सोचा कि वो यूनियन को, आंदोलन को लीड करने वाली ताकतों को वो कमज़ोर कर पाएंगे, जो कि नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रगल उसके बाद भी चला। ये बैकग्राउंड देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में शासन कर रही है और भाजपा की सरकार जो केंद्र और MCD दोनों में है, ये इन दोनों की मिली भगत की वजह से हुआ है। हम देखते हैं कि तमाम ऐसे मसलों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन वो एक भी ऐसा मसला नहीं होता है जो मजदूरों, कर्मचारियों, कामगारों से जुड़ा हुआ हो। आज पूरे देश आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमें अपना सपोर्ट नहीं दिया सिवाय एक पॉलिटिकल पार्टी के, RWPI, रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। उन्होंने लिखित तौर पर हमारी सभी मांगों को मानते हुए अपना समर्थन हमें दिया है। उन्होंने कहा है कि आपकी तमाम मांगे, चाहे वो कर्मचारी के दर्जे की मांग हो, चाहे वो आपके C और D एम्प्लॉयज़ की श्रेणी में आने की मांग हो, चाहे वो आपके मिनिमम वेजेस की डिमांड हो, आपकी ये सारी डिमांड्स न्याय संगत है और हम आपकी इन तमाम मांगों का समर्थन करते हैं। लेकिन क्या बाकी चुनावी पार्टियों को नहीं पता है कि आज न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश में आंगनवाड़ी कर्मियों के क्या हालात हैं? क्यों सारी पार्टीज इस मसले पर चुप बैठी हुई हैं? कुल मिलाकर इस देश में 28 लाख आंगनवाड़ी विमेन वर्कर्स और हेल्पर्स हैं। इसके अलावा करोड़ों की संख्या में स्कीम वर्कर्स हैं। और ये पूरा फ्रॉड जो स्कीम वर्क के नाम पर तमाम सरकारें करती रही हैं, ये पूरा फ्रॉड, क्योंकि महिला मजदूरों का श्रम सस्ता है, ये पूरा फ्रॉड लंबे समय से पूरे देश में चला आ रहा है। आज हम जानते हैं कि अब चुनाव आने वाले, इन्हीं के घरों में और इन्हीं के सेंटर्स पर सारी चुनावबाज पार्टियां आएंगी और कहेंगे कि हमारे लिए प्रचार करो। ये बहनें भी जब अपनी बात रखेंगी तो बताएंगी कि किस तरीके से तमाम चुनावी पार्टियां आंगनवाड़ी कर्मियों का इस्तेमाल करती हैं कि वो उनके लिए ना सिर्फ प्रचार करें बल्कि एन वोटिंग के दिन जो बूथ मेंटेन करने का काम होता है वो भी वो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स से करवाते हैं। और इन तमाम हथकंडों में कोई भी चुनावबाज पार्टी पीछे नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग अपने बाइकॉट कैंपेन को शुरू करने वाले हैं। शुरू ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम इसको ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली का ऐसा कोई इलाका नहीं होगा जहां पर यह कैंपेन नहीं चलेगा। दिल्ली में कुल 95 प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि दिल्ली के एक एक इलाके में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में आंगनवाड़ी कर्मियों की पहुंच है। और हम अपने बाइकॉट कैंपेन के जरिए इन चुनावबाज पार्टियों को, विशेष तौर पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी, क्योंकि यही दो पॉलिटिकल पार्टीज इस टाइम पावर में है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि आप कांग्रेस का बाइकॉट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इसका जवाब देने की भी जरूरत है? जिस पॉलिटिकल पार्टी का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है, जो कहीं मौजूद ही नहीं है और जो पावर में नहीं है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए, वो पावर में नहीं है, लेकिन उनका भी कितना दो मुंहा चरित्र है ये सब जानते हैं। आंगनवाड़ी की स्कीम को शुरू करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। 1975 में इंदिरा गांधी के दौर में ही आंगनवाड़ी स्कीम की शुरुआत और इस फ्रॉड की शुरुआत की गई थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हमने कोर्ट केस जो हमारा हाई कोर्ट में चल रहा है इलीगल टर्मिनेशंस को लेकर और एस्मा के ऑर्डर को लेकर भी जो हमारा हाई कोर्ट का केस चल रहा है, आपको बताना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार की तरफ से पैरवी कौन कर रहे हैं? दिल्ली सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में आंगनवाड़ी कर्मियों के खिलाफ पैरवी करने वाले वकील और कोई नहीं है, बल्कि कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर अभिषेक मनु सिंघवी, जो दिल्ली सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। और कितनी विडंबना की बात है या अफसोस की बात है कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी कुछ समय पहले ट्वीट करती हैं
कि दिल्ली सरकार जो 884 वर्कर्स और हेल्पर्स को इलीगली टर्मिनेट करके बैठी हुई है, वो दिल्ली सरकार इनको बहाल करे। क्या कथनी और करनी में फर्क नहीं है? एक तरफ आप कह रहे हो कि दिल्ली सरकार इन्हें बहाल करे, और जो बहाल करने का कोर्ट केस चल रहा है, जो मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है, वहां पर आप ही के पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो जाकर दिल्ली सरकार के लिए पैरवी करते हैं। और खुद WCD डिपार्टमेंट ने, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, और मैं ये रिकॉर्ड पे कह रही हूं, हमारे साथ नेगोशिएशंस में कहा है कि उनको पर हियरिंग के लिए अभिषेक मनु सिंघवी को 20 लाख रुपए देने पड़ते हैं पर हियरिंग का। आप आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का मानदेय 8-8 महीने तक रोक कर रखते हो। आप उनके ये 10,000 रुपए जो बढ़ा के स्ट्रगल की वजह से आपने 13,400 किया है, वो भी आप टुकड़ों टुकड़ों में देते हो। और केंद्र सरकार का तो ये हिस्सा पिछले कई महीने से आ ही नहीं रहा है, सालों से नहीं आ रहा है। और इन्हीं मोदी जी ने जो हर बात में एक आधा जुमला फेंकने की, मतलब वो आदत है, आदत से मजबूर है, तो ऐसे जुमले वो फेंकते रहते हैं। उन्होंने ऑलरेडी एक ऐसा जुमला 2018 में फेंका था, इस बार आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए, कि हम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का जो मानदेय है वो पूरे देश में, उन्होंने ये घोषणा की थी 2018 में, कितने रुपए कहा था बढ़ाएंगे? 1500 रुपए कहा था वर्कर्स का और 750 रुपए कहा था हेल्पर्स का, पूरे देश में। ये 2018 का जुमला है। ये जुमला वैसा ही साबित हुआ जैसे अमित शाह का 15 लाख रुपए वाला जुमला, जो आपके अकाउंट्स में आप चेक करें नहीं आए, वैसे ही ये 1500 और 750 रुपए। लेकिन ये कितना बड़ा स्कैंडल है, और कोई मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है, कोई इस पर स्टोरी नहीं कर रहा है कि वो जो इन्होंने और जो इनकी बड़ी दिग्गज नेता बनती हैं स्मृति तुलसी ईरानी जी, जो लोकसभा से लेकर तमाम जगहों पे बयानबाजी करने में सबसे ज्यादा उछल कूद मचाती हैं, उन्होंने भी खुद ही अपनी पीठ थपथपा के कहा था कि इतना बड़ा इंक्रीमेंट तो आज तक कभी नहीं हुआ। कहां है ये इंक्रीमेंट? पूछिए आप आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर से, कीजिए इस स्टोरी को कवर कि कहां है वो इंक्रीमेंट। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो स्पष्ट तौर पे फांसीवादी है, जो एक फैशिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, वो मजदूरों को धर्म के नाम पर, आम जनता को धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बांटने का काम करती है। लेकिन जब इस तरीके की बयानबाजी होती है तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के इन तमाम हथकंडों को भी तो एक्सपोज करने की जरूरत है। मीडिया को थोड़ा इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इन तमाम घोषणाओं का हुआ क्या। ये दिवाली के वक्त पे की गई घोषणा थी, जो आज तक 4 साल से ऊपर समय हो गया। अब आप खुद सोचिए, ये कितने 100 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा है, कितने 100 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा है, क्योंकि इन्हें पूरे हिंदुस्तान की आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ ये करना था। इनको 1500 और 750 रुपए देने थे। आप कैलकुलेट कीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं इसका कोई जिक्र भी नहीं है, इनको याद भी नहीं कोई दिला रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का टोटल बाइकॉट तो होगा, क्योंकि एमसीडी इलेक्शंस में इनको एक ही वक्त होता है जब इन पॉलिटिकल पार्टीज को जनता की याद आती है, चुनाव। क्योंकि इनको इंसान नहीं नजर आते हैं, इनको वोट नजर आते हैं। हमारी भी याद अभी आएगी नहीं। इनको तभी हमारी याद आएगी तो इनको हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी ताकत क्या है। वैसे भी आम आदमी पार्टी की सरकार तो हमारे बारे में कहती है, हमारी यूनियन के बारे में, कि ये यूनियन हमेशा तभी कोई एजिटेशन, कोई स्ट्रगल लड़ती है जब चुनाव आने वाले होते हैं। आप भी तो तभी जनता के बीच में नजर आते हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं। ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए, ये सवाल हमसे क्यों पूछा जाना चाहिए? ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को, जब वो यूनियनाइज हो रहे थे अपनी यूनियन के नेतृत्व में, तो ये वो पॉलिटिकल पार्टी थी जो बोलती थी कि आपको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए,
आंगनवाड़ी कर्मियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? आप राजनीति करेंगे, आपने पहले एनजीओ पॉलिटिक्स की, वहां आपने खूब पैसा पीटा, अब आप राजनीति के मैदान में उतर के जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन हम जब अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो इसको राजनीति कहा जाता है। अच्छी बात है, ये राजनीति ही है, लेकिन हमारी यूनियन ने हमेशा से स्पष्ट किया कि बिल्कुल हम पॉलिटिक्स करते हैं, भगत सिंह की पॉलिटिक्स, और भगत सिंह जो पॉलिटिक्स करते थे हम वही क्रांतिकारी पॉलिटिक्स करते हैं, और हमने कभी अपना मकसद छुपाया भी नहीं है, छुपाने की जरूरत भी नहीं है। पॉलिटिक्स आपका ठेका नहीं है, पॉलिटिक्स इस देश के वर्कर्स, इस देश के कर्मचारी, इस देश के कामगार भी कर सकते हैं। और जब वो ये पॉलिटिक्स करते हैं, जब वो क्रांतिकारी पॉलिटिक्स सड़कों पर उतरती है, तो आपको प्रॉब्लम होती है, तब आपको काले कानून लागू करने पड़ते हैं, और तब आपको उनकी स्ट्राइक को खत्म करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। इसलिए आपकी वोटबंदी तो इस बार होगी होगी, लेकिन अगर रीइंस्टेटमेंट की हमारी मांग को, पुनः बहाली की हमारी मांग को आने वाले दिनों में इन दोनों ही सरकारों ने तत्काल पूरा नहीं किया, तो हम फिर से स्ट्राइक पर जाएंगे।